Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्पीड टेस्ट में 40 में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टेट का स्पीड टेस्ट देखेंगे। स्पीड टेस्ट नंबर 40 है आपके सामने, आप यहाँ देख सकते हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो स्पीड टेस्ट नंबर 40 है, जिसमें स्टेट के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आज आए हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो टोटल मैं आज आपके लिए 25 क्वेश्चन लाया हूँ और हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत है। तो मित्रों आइए हम इस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं हमारा क्या सही आंसर है और सही आंसर है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, और जो अन्य विकल्प दिए जाते हैं उनकी कहाँ तक होने की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आपके सामने जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है। मित्रों ध्यान दें, पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अन्नपूर्णा स्टोर खोला गया है? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, अभी उत्तर प्रदेश में एक स्टोर खोला गया है जिसका नाम है अन्नपूर्णा स्टोर। क्या नाम है? अन्नपूर्णा स्टोर। तो अन्नपूर्णा स्टोर अभी हाल ही में किस जिले में खोला गया है? किस जिले में खोला गया है? आप सबको जैसा कि अवगत है, पहले से पता भी होगा बच्चों, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। तो इन 75 जिलों में से वो कौन सा जिला है जहां पर ये खोला गया है? जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बरेली है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है। अच्छा, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं कि सर उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, तो भरसक प्रयास ये होगा कि भाई लखनऊ में ही होना चाहिए। लेकिन नहीं मित्रों, ये लखनऊ इसका नहीं सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बरेली है। क्या है? बरेली है। आप बरेली को दिया सलाई की नगरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर खोला गया है क्या? अन्नपूर्णा स्टोर। अन्नपूर्णा स्टोर किस चीज के लिए है? ये उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अन्न पूर्ति के लिए है। ये किसके लिए है? ये अन्न आपूर्ति, अन्न की पूर्ति के लिए है। जहां आपूर्ति है उसको पूरा करना है, माने अन्न की आपूर्ति के लिए है ये। अच्छा, वैसे आपको बता दें, सामान्यतः कभी भी बात की जाती है बरेली की तो बरेली का झुमका भी बड़ा फेमस है और बरेली का दिया सलाई बड़ा प्रसिद्ध है। दिया सलाई का मतलब होता है बच्चों माचिस। क्या होता है इसका मतलब? दिया सलाई की बात करें तो माचिस भी कहते हैं इसको हम लोग, माचिस। तो माचिस भी यहाँ का जो है प्रसिद्ध है मित्रों। माचिस जो है यहाँ पे फेमस है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये दिया सलाई है। ऐसे क्या है? ये दिया सलाई है बच्चों, ठीक है। क्या है? ये दिया सलाई। तो दिया सलाई। अच्छा, कानपुर की बात करें तो कानपुर चर्म उद्योग के लिए फेमस है। चर्म, ठीक है, चर्म कार्य के लिए, चमड़े के कार्य के लिए फेमस है। लखनऊ तो भैया चिकन के लिए, कभी भी आ जाए चिकन दरदोजी तो आंख मूंद के आप इसको लगा सकते हैं। भाई लखनऊ नवाबों का शहर है, यहाँ चिकन खाया भी जाता है, चिकन पहना भी जाता है, तो चीजें बड़ी प्रसिद्ध, बड़ी फेमस हैं। मेरठ, मेरठ हमारा खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए जो है मेरठ प्रसिद्ध है। तो मित्रों ये जो है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ ये पूरी इतनी तरीके से आप एकदम संतुष्ट होंगे। तो आपको आंसर मिल गया है। सही आंसर क्या था? बरेली। आइए मित्रों देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी भवनों और मॉल्स में स्वचालित बाहरी डिफिलेटर मशीन स्थापित करने का निर्णय लिया है? Which state government has been recently decided to install the automated external defibrillatable machine in all the government buildings and the malls? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और मित्रों चूंकि हम लोग सामान्यतः पढ़ भी रहे हैं उत्तर प्रदेश, क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जीके और यूपी स्टेट के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो सामान्यतः आपको पता है उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए इसका आंसर। आइए देखते हैं बच्चों क्या इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश।
तो क्या लिखा है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी भवनों में, ठीक है, और जितने भी मॉल हैं, शॉपिंग मॉल्स टाइप के, वहां पे स्वचालित बाहरी डिफ्रिजरेटर मशीनें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, और ये लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस स्थान में बनाया जा रहा है? अगर हम बात करें बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, तो भगवान रामचंद्र जी की जो प्रसिद्ध भूमि है वो अयोध्या है, और आप सभी जानते हैं अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। तो अयोध्या में ही अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन का निर्माण किया जा रहा है मित्रों। ठीक है, तो अगर हम कहें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बनाया जा रहा है। कहाँ बन रहा बच्चा? ये अयोध्या में बनवाया जा रहा है। ये मित्रों अगर मैं कहूँ अयोध्या का रेलवे स्टेशन, तो अगर आप इस समय कभी अयोध्या अगर जाएं तो अयोध्या का रेलवे स्टेशन अगर आप देखेंगे तो वहां भी भगवान की प्रतिमा जो है साफ साफ दिखती है कि भगवान रामचंद्र जी का क्षेत्र है, भगवान राम की नगरी है, और वहां भी उनकी जो है प्रतिमा रेलवे स्टेशन पर भी आपको दिखेगा। तो रेलवे स्टेशन पे भी उनकी प्रतिमा दिखेगी मित्रों। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अयोध्या है। जो भी बच्चे अयोध्या के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सही। अयोध्या जो है आपका क्या है मित्रों? बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर है, और मैं समझता हूं कि आप सभी जो है भली पूर्वक इसको समझ पाए होंगे, इसको कर पाए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला है उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई है? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई है? 1975 है, 1976 है, 1978 है, 1972 है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है 1976 होना चाहिए। ये देखते हैं 1976 का सही आंसर है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं हिंदी संस्थान यह उत्तर प्रदेश लखनऊ हजरतगंज में स्थित है और ये 1976 ईस्वी में ये संस्थान जो है स्थापित किया गया। अच्छा बेटा, हिंदी अगर हम कहें, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है एक। अच्छा मित्रों, एक और अगर हम बात करें, सन 1989 ईस्वी से उर्दू को भी राजभाषा माने हमारी राजकीय भाषा जो है, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये इस तरह से प्रमुख चीजें हैं, आप समझ पा रहे होंगे, और ये आपका आंसर जो है 1976 से ही जो क्या है वो सही है। तो मित्रों मैं समझता हूं यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी, चीजें स्पष्ट हैं, क्लियर है आपके समक्ष। अब हम चलते हैं बच्चों अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आइए देखें। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों कि आगरा में ताज महोत्सव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा करवाया गया है? ठीक है बेटा, किस मंत्रालय द्वारा, माफ कीजिएगा ये मंत्रालय शब्द यहां होना चाहिए, किस मंत्रालय के द्वारा कराया गया है, माने किस
मिनिस्ट्री के द्वारा ये करवाया गया है, मिनिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए कई मंत्रालय यहाँ लिखे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर माने संस्कृति मंत्रालय, अगर हम बात करें ये लिखा है संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। फिर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म माने पर्यटन मंत्रालय। बेटा क्या लिखा है ये पर्यटन मंत्रालय लिखा हुआ है। फिर लिखा है मिनिस्टर ऑफ द खादी और विलेज इंडस्ट्रीज, खादी और मतलब खादी ग्राम उद्योग के लिए या उच्च शिक्षा के लिए। तो इसका जो मित्रों सही आंसर है, ताज हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र धरोहर का एक प्रतीक है। तो ऐसे में ये मिनिस्टर ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ जो है कल्चर होना चाहिए। तो ये संस्कृति मंत्रालय जो है इसका सही आंसर होगा चाहिए। तो मित्रों मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है ये इसके क्या है, सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चा वो 5th नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन 5th का फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ चुका है बेटा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य रखा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए एक बार आप इसको जरा समझते हैं। हम देखो बेटा क्या समझते हैं, अगर हम बात करते हैं ईंधन की, तो ईंधन आज के समय में हम सामान्यतः जो मनुष्य ईंधन प्रयोग कर रहा है वो जैसे पेट्रोल है, जैसे डीजल है, जैसे सीएनजी है या पीएनजी है, इस तरह के चीजों को हम वाहन में प्रयोग करते हैं। अभी मतलब इनका चलन अभी बहुत ज्यादा है हमारे वाहन में, आप जान रहे हैं। लेकिन इन चीजों से मतलब पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी, इनसे जो हम वाहन चला रहे हैं उससे हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। माने कि उसकी स्थिति क्या हो रही है, स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। ठीक है, और स्थिति अगर खराब हो रही है तो स्थिति को सुधार करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। माने इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य बनाया है, लगभग 2030 तक यूपी सरकार का एक लक्ष्य है कि शायद हम 2030 तक पूरी तरीके से वाहनों को इलेक्ट्रिक बना सकें। तो 2030 का जो है परिणाम मुझे सही दिखता है। यस, 2030 जो है बेटा वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो मित्रों जो भी बच्चे 2030 के साथ में गए हैं, 2030 उन्होंने इसका आंसर किया होगा, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे होंगे। अब मित्रों अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। अच्छा, आजकल आप लोग कई बार ये सुनते हैं कि भौगोलिक संकेत अंग्रेजी में कहा जाता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। हम सामान्य भाषा में जब पढ़ते हैं तो एक लिख के आता है जीआई टैग। क्या लिख के आता है, जीआई टैग। तो सबसे पहले जानिए जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग का मतलब होता है किसी भी स्थानीय वस्तु को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान देना ही कहलाता है ग्लोबल। क्या कहलाता है बेटा, ग्लोबल स्तर पे हम क्या देते हैं उसको, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। देखा जाए तो ये ग्लोबल स्तर पे हो जाता है उसका फिकेशन। तो ऐसे में कह रहा है कि जो हस्तशिल्प उत्पाद है माने हैंडीक्राफ्ट, किसकी बात करते हैं हम, जो हाथों से बनाई गई चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प
तो हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश की कितनी वस्तुओं को, कितने उत्पादों को दिया गया है या कितने शेषों को दिया गया है? तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन है बेटा, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो आइए देखें, जो इसका सही आंसर है बेटा वो 7 है। क्या है? 7 वस्तुएं हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है, और जीआई टैग में ये क्या है, अभी भी प्रसिद्ध हैं या फेमस हैं। तो मैं समझता हूं मित्रों यहाँ तक एकदम स्पष्टता क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। तो आइए अब हमारा अगला प्रश्न है आपके समक्ष, और क्या है, कहता है प्रश्न कि जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन इनोग्रेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जटायु के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और छत्तीसगढ़ है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश है। आइए इसको एक बार हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा रामचरितमानस की, अगर हम बात करें रामचरितमानस ये तुलसीदास द्वारा लिखित है, तुलसीकृत है। और अगर कभी बात करते हैं बेटा रामायण की, तो रामायण लिखी है वाल्मीकि ने, इसने वाल्मीकि ने। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता का जब हरण हुआ था, तब जटायु ने उनकी रक्षा की थी। ठीक है, ये वही जटायु, उन्हीं के नाम से जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जे हमारे कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी मेरठ जिले में है, और ये वहां भी क्या है बेटा, प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो जटायु के लिए ही यह व्यवस्था जो है स्थापित की गई थी या बनाई गई थी। तो मैं समझता हूँ बेटा इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर है। अब आपके समक्ष एक हमारा अगला क्वेश्चन आया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? अगला क्वेश्चन कहता है कि हु इज द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ये जाने कौन मंत्री है। अगर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख मंत्रियों की बेटा, जैसे उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में मंत्री, अगर हम मेन कहें बेटा मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। उप मुख्यमंत्री की बात करें अगर हम, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक जी। ठीक है, तो बेटा अगर हम समझे यहाँ पे जो लिखा है ग्रामीण विकास मंत्री की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। इन्हें ही ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार जो है इस समय वो दिया गया है ये। अच्छा बेटा, स्वतंत्र देव सिंह, ये इस समय इन्हें जल संसाधन विभाग दिया गया है, जल संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार में। धर्मपाल जी वन एवं पर्यावरण विषय दिया गया है इनको, वन एवं पर्यावरण का क्षेत्र दिया गया है। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय, बाकी बच्चे सभी मंत्रालय इनके पास था ही, आप जानते ही हैं। ब्रजेश पाठक जी की बात करें तो इन्हें स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य में मिनिस्ट्री का पद है इनके पास में। तो ये इस तरह से कुछ बातें आप समझ पा रहे हैं, आपके समक्ष हैं, चीजें क्लियर हैं होगी। तो बेटा इसका जो आंसर है वो केशव प्रसाद मौर्य है। तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं दोबारा इस समय उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, आप इसको देख पा रहे हैं। मित्रों अगला जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश में रहा है। कितने कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहे? बिल्कुल बेटा अगला क्वेश्चन है मुलायम सिंह यादव जी सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इन हाउ मेनी टर्म्स? माननीय मुलायम सिंह यादव जी कितने कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं? वैसे अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम बात करते हैं माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी तीन बार मुख्यमंत्री और बेटा एक बार केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं ये, ठीक है। और अगर हम कहें एक बार तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किए हैं। वैसे इसका आंसर जो है वो 3 होगा बेटा। और अगर 2 बार कहें तो डबल इस बार है बाबा योगी आदित्यनाथ या माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो इसका जो सही आंसर बेटा वो क्या है? 3rd है। तो जो भी मित्र बिल्कुल 3rd किए होंगे आंसर उन सभी का बिल्कुल करेक्ट और सही है बेटा। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दिल्ली से लगती है? Which of the following district of उत्तर प्रदेश share the boundary with Delhi? आइए देखते हैं क्या है दिल्ली के पास। अगर बेटा हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह से है, आप देखते हैं ना उत्तर प्रदेश को ऐसे, कुछ इस तरह से आपको दिखता है ना उत्तर प्रदेश का हिस्सा। ये है उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हिस्सा पड़ता है हमारा दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली। जैसे सबसे ऊपर की बात करें तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ये पड़ता है हरियाणा, यहाँ भी टच करती है बाउंड्री हरियाणा की, इधर से टच करती है बाउंड्री आरजे राजस्थान की, यहाँ टच करती है बाउंड्री मध्य प्रदेश की, यहाँ तक एमपी की ही बाउंड्री है, यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, फिर यहाँ पे अगर देखें तो नेपाल। तो बेटा उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कितने राज्य टच करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 राज्य जो हैं बेटा उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। और हाँ एक और देख लें तो उत्तराखंड भी तो है हमारा बच्चों, 8 राज्य टच करते हैं, और एक दिल्ली को अगर ले लें तो ये 9वां है और ये यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। अब आइए देखें हम लोग डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट कह रहा है क्या? अलीगढ़। अलीगढ़ बेटा वो यहीं पे पड़ेगा, लगभग यहाँ पे पड़ेगा आपका अलीगढ़, यहाँ होगा अलीगढ़। तो अलीगढ़ तो टच नहीं कर रहा। शामली, शामली भी टच नहीं करता बेटा, शामली भी टच नहीं करता, एनसीआर में तो बढ़िया आता है। मेरठ, मेरठ हरियाणा बॉर्डर के पास में है बेटा, मेरठ, मेरठ। और बात करें अगर हम लोग बागपत,
तो बागपत टच करता है, BAGH, बागपत। तो बेटा बागपत इसका आंसर होना चाहिए बच्चों। इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो बागपत हो जाएगा। जो भी बच्चे हमारे बागपत, यस बिल्कुल, देखिए बागपत बिल्कुल सही है बेटा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रखिएगा भविष्य के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बागपत जो है बेटा क्या है इसका सही आंसर है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे बागपत के साथ जा रहे हैं या बागपत बता रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। बेटा अगला क्वेश्चन हम देखें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च लोकेट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? ऑप्शन के सम में ही आपका आंसर है बेटा, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, मेरठ। तो सही आंसर बेटा ये कहाँ है? मेरठ में है कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें बेटा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, सिंबल जान लीजिए, कृषि अनुसंधान परिषद। तो कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये उत्तर प्रदेश मेरठ में है बेटा। कहाँ पे है ये? मेरठ में। मेरठ जो है इसका जो है सही आंसर है। इसका कार्यालय जो है लखनऊ में भी है बेटा, लखनऊ में इसका कार्यालय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश किस जिले में है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज लोकेट विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? कानपुर है, नोएडा है, लखनऊ है, मेरठ है। तो इसका जो सही आंसर बेटा वो क्या है? नोएडा है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं वीवी गिरी, ये हमारे भारत के महान पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की अगर हम बात करें बेटा तो ये जो है ये है नोएडा में। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा ऐसे समझिए दिल्ली से ही सटा हुआ एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है। वैसे इसका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा में है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ठीक, ये यहीं पर है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी जो था बेटा वो बिल्कुल सही आंसर था आपका। अगला है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? आइए कुछ बातें यहां से ध्यान समझ ले बेटा, ध्यान से देखिएगा आप सभी। 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें बेटा, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। तो आपको आंसर मिल गया होगा 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में बेटा 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं। ये हैं कुछ प्रमुख चीजें बच्चों, ये और ये। तो ये जो हैं प्रमुख हैं। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। क्या सही आंसर है बच्चों? इसका जो सही आंसर है वो 18 है।
तो जो भी बच्चे 18 के साथ में जा रहे हैं वो सभी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा आप सबका, 18 इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ये वही है जहां मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था बेटा, ये प्रयागराज में स्थित है इस समय। ठीक है, तो देखिए आनंद भवन की बात करते हैं, मैं आपको दो भवन बताता हूं। आनंद भवन किसकी बात करते हैं बेटा? आनंद भवन। तो आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन पड़ता है प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है? प्रयागराज। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे डी। जो भी हमारे विद्यार्थी डी के साथ में जा रहे हैं, डी जिन्होंने आंसर किया होगा आज, उनका बिल्कुल सही है बच्चा, डी एकदम करेक्ट आंसर है। अच्छा बच्चों, अगर कभी कनक भवन आ जाए, याद रखिएगा कनक भवन, तो कनक भवन ये राजा दशरथ जी का भवन था। ठीक है, ये कहाँ है? अयोध्या। अयोध्या में है, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, अयोध्या में है ये। लखनऊ में तो बेटा बहुत ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, जनेश्वर मिश्र पार्क है। ठीक है, इस तरह से बहुत रेजिडेंसी है, ये फेमस चीजें बेटा यहाँ पे। अगला देखेंगे, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ पे? आइए समझते हैं। अगर हम देखें बेटा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इनका मकबरा तो है वैसे फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी 39 किलोमीटर दूर है कहाँ से? आगरा से। तो आगरा जिला ही लगता है वहां पे। तो ऐसे में मित्रों जो आगरा है वो बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे हमारे आगरा के साथ में जा रहे हैं उन सभी का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। तो प्यारे मित्रों, आगरा इज अ करेक्ट आंसर, देयर इज नो डाउट, आगरा इज अ करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई होप यू विल नो वेरी वेल, आगरा इज अ करेक्ट आंसर। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में है। जब भी बच्चों आप पढ़ते हैं, अगर मैं कहूँ गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में हम क्या देखते हैं? गुलाम वंश की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इन्होंने शेख सलीम चिश्ती को अपने दरबार में आश्रय दिया था। और उन्हीं के लिए आगरा के बगल फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के पास में एक मकबरा बनाया गया था। मकबरा वो होता है जब किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसे बनाया जाए और हर साल उसकी एक बरसी मनाई जाती है, उसको लोग याद रखते हैं, उसको अंकित करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ताजमहल है, ताजमहल भी एक मकबरा ही है, लेकिन फिर भी हम उसको पॉजिटिव फॉर्म में प्यार का प्रतीक मानते हैं, तो वो ताजमहल है। तो मैं समझता हूँ इतनी बात आप सब समझ पाए होंगे। आइए हम देखते हैं अपना 17वां नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच सिटी इज नोन एज अ महामाया नगर? कौन सा शहर है जिसे महामाया नगर के नाम से जाना जाता है? बच्चों अगर हम बात करें, जब बसपा सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में थी, नीला झंडा हाथी निशान और बसपा की यही पहचान, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने महामाया नगर रखा था नाम। एक जिला है आपके सामने, चार ऑप्शन दिए हैं, नोएडा, लखनऊ, हाथरस, प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर था वो हाथरस है। तो जो भी बच्चे हाथरस किए हैं उन सभी का आंसर सही है। आइए मैं आपको दो तीन बदले हुए परिवर्तित नामों से थोड़ा परिचय कराता हूं, जिससे आपका ज्ञान थोड़ा वृद्धि हो आपके ज्ञान में। तो मित्रों देखिए क्या है, अगर हम कहें जैसे यहीं से ले लें नंबर 1 से, जैसे अगर बात करें हाथरस, क्या बात करते हैं? हाथरस, इसे कहते हैं महामाया नगर। महामाया नगर, ठीक, ये महामाया नगर। जैसे बेटा अगर हम बात करते हैं अमेठी, उत्तर प्रदेश में अमेठी है, इसे कहते हैं छत्रपति साहू जी महाराज नगर। छत्रपति साहू जी महाराज नगर। जैसे बेटा अगर हम बात करें एक और यहाँ पे, 1 2, जैसे अगर बात करते हैं हम लोग सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश अवध का एक हिस्सा है,
से इसका नाम हो गया कुशभवनपुर। कुशभवनपुर है। जैसे अगर हम बात करें बेटा इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम बदल गया है प्रयागराज, प्रयागराज। फिर अगर हम बात करते हैं जैसे बेटा फैजाबाद, तो अब फैजाबाद ना रह गए, नाम बन गया है अयोध्या। तो इस तरह से अब नाम आपको दिख रहे हैं मित्रों। ऐसे और भी बहुत ढेर सारे अंकित नाम हैं जो समय में परिवर्तनीय हैं, चेंज हैं। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि स्वाभाविक आज भी हम पुराने चलन वाली बातों को भी समझते हैं, लेकिन जो नया चलन है प्रदेश सरकार ने किया है उन पे भी हम अमल करें, क्योंकि सरकार ही हमें चलाने का काम करती है। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर इज सिचुएटेड एट बैंक ऑफ रिवर। तो आइए मित्रों हम इसको देखते हैं, थोड़ा मैप के माध्यम से समझेंगे तो हमें थोड़ा सा सहूलियत होगी और बातों को हम थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और अच्छा लग रहा होगा। ऐसे अब यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का प्रवाह। मित्रों इसका आंसर तो आपका गोमती हो जाएगा, लेकिन आइए इसको थोड़ा समझ ले हम लोग कैसे है ये। यहाँ पड़ता है बेटा पीलीभीत में फुलहर झील, यहाँ पड़ता है पीलीभीत में फुलहर झील। तो फुलहर झील से नदी निकलकर सीतापुर और हरदोई बाईपास होते हुए ये नदी आती है बेटा लखनऊ में। कहाँ आती है? लखनऊ में। लखनऊ के बाद ये नदी बाराबंकी और ये कह दे अमेठी के रास्ते होते हुए पहुंच जाती है बेटा ये नदी सुल्तानपुर में। कहाँ? सुल्तानपुर में। और सुल्तानपुर से नदी होते हुए बेटा ये नदी पहुंच जाती है जौनपुर में, और जौनपुर से ये नदी होते हुए पहुंच जाती है गाजीपुर में। और गाजीपुर में यह नदी जो है गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से। तो यहाँ ये गंगा से मिलती है मार्कंडेय महादेव के पास में। तो यहाँ जो सही आंसर है उसका आपका गोमती होगा। तो मित्रों जो भी बच्चे गोमती के साथ में जा रहे हैं, गोमती जिन्होंने किया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों गोमती क्या है? आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक है। जो हमारे मित्र गोमती किए हैं उन सभी का बिल्कुल सही आंसर। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन देखें। अबुल फजल द ऑथर ऑफ अकबरनामा एंड द आईने अकबरी वाज बोर्न व्हिच प्लेस ऑफ द उत्तर प्रदेश। अकबरनामा और आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आइए मित्रों जाने कि अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था। अबुल फजल बेटा आगरा के थे। आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में। हम जब बात करते हैं अकबर की, तो अकबर का समय काल था 1556 से लेकर 1605। अकबर के महान दरबारी थे अबुल फजल। यही वो अबुल फजल थे जिनका जन्म हुआ था आगरा में बेटा। कहाँ हुआ था? आगरा में इनका जन्म हुआ था। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने ही दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ करवाया या उसके ये प्रवर्तक माने गए। ठीक है, इन्होंने अकबरनामा फिर आईने अकबरी ये सब चीजें कराई। तो आगरा जो है बिल्कुल सही माफ करें बेटा, आगरा जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टीवी राजेश्वर को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बड़े प्रसिद्ध प्रश्न है, फेमस है ये। टीवी राजेश्वर को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया? तो बेटा इसका जो सही आंसर है 2012 है। ये करंट टाइप का एक क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर था बेटा वो 2012 था। तो जो भी बच्चे हमारे 2012 के साथ में जा रहे, 2012 उन्होंने किया है, उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया जाता है? देख लो बेटा, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंडर, ठीक है, वामपंथी दिवस लेफ्ट हैंडर, भाई जैसे बहुत ढेर सारे लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, तो लेफ्ट हैंडर डे होता है उनके लिए, और ये डे हम लोग मनाते हैं हर साल 13 अगस्त को। तो लेफ्ट हैंडर के लिए डे होता है बेटा 13 अगस्त को। 13 अगस्त तो इसका आपका यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 13 अगस्त बिल्कुल सही है बेटा। अगर हम 28 फरवरी की बात करें तो ये साइंस डे होता है, विज्ञान दिवस होता है बच्चों, ठीक है। 15 दिसंबर को तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है, 15 दिसंबर को कोई भी डे नहीं होता बेटा, वैसे मुझे अभी नहीं याद है कोई। और 6 सितंबर को अगर कहें तो जुनोसिस या 6 जुलाई को वो होता है, ऐसे है, तो ये साइंस किया है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर डेविस कुरियन साहब थे। अगर हम श्वेत क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति, तो बेटा श्वेत क्रांति जो सही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर डेविस, डॉक्टर डेविस कुरियन साहब। तो डी कुरियन कहें, डेविस, और ये दुग्ध उत्पादन के लिए होता है, तो ये जो है बेटा सही है। जेपी नारायण साहब, इन्होंने एकला चलो या सर्वोदय प्लान दिया था, बिहार क्षेत्र से थे बेटा, सर्वोदय योजना ये दिए थे, ठीक है, बिहारी क्षेत्र से ये थे। एम एस स्वामीनाथन, ये बच्चे हरित क्रांति के जनक थे। ये कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे। बाबा आमटे, नहीं, बाबा आमटे अन्य क्षेत्र से हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है? डॉक्टर कुरियन। कुरियन इज अ करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि सबसे कम थी? अच्छा सर, देखिए, राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि सबसे कम थी, माने ग्रोथ रेट जो था वो सबसे एनुअली सबसे लोएस्ट था, तो बेटा इसके लिए थर्ड होना चाहिए सही आंसर, थर्ड। एक्चुअली ऐसा था बच्चे, 1951 से लेके 1956 के बीच में फर्स्ट रहा है, 1956 से लेके 1961 के बीच में 61 बीच में सेकंड रहा है, और 1961 से लेके 66 के बीच में थर्ड रहा है। लेकिन इसी में बेटा 1962 में भारत का चाइना से वॉर हो गया, और 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो गया। तो दो जगह जब युद्ध हो गया था तो बेटा हमारी जनधन की बड़ी हानि हो गई थी, और जब स्थिति गड़बड़ हो गई तो पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो थर्ड है इसका सही आंसर बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, बेटा शॉर्ट में इसे हम लोग कहते हैं CDRI। CDRI कहाँ है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो ये बेटा कहाँ है? लखनऊ में है। याद रखिएगा, कभी भी आ जाए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है बेटा? ये लखनऊ में है। तो जो बच्चे लखनऊ कह रहे हैं, लखनऊ के साथ जा रहे हैं, उन सभी का सही है मित्रों। लखनऊ क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, सभी ध्यान से देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? आपके सामने बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं 4 आंसर में क्या है। मणिक शाह है, एन बीरन सिंह है, बिप्लव कुमार देव है, या कुणाल संगमा है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो क्या है? मणिक शाह है, मणिक शाह। तो अगर हम देखते हैं त्रिपुरा, बेटा 3 ओर से अगर कहें इस तरह से, 3 ओर से जो है बांग्लादेश से ही घिरा है। ये किससे घिरा है? बांग्लादेश से। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो क्या है? अगरतला है, अगरतला है। और यहाँ मणिक शाह जो है वो इस समय वर्तमान वहां के क्या है? मुख्यमंत्री हैं बेटा, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। कोनार्ड संगमा नागालैंड क्षेत्र में, विप्लव देव कुमार साहब मेघालय में, वीरन सिंह साहब ये अन्य मिजोरम क्षेत्र में है। तो ये सब बेटा अलग अलग क्षेत्रों से हैं। आपका जो सही आंसर था मित्रों वो मणिक शाह था। तो जो भी प्यारे बच्चे हमारे मणिक शाह के साथ जा रहे हैं, मणिक शाह सही किए होंगे, उन सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चा आज का सेशन बस हम यहीं पे एंड करते हैं,
और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बेटा, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.